8 क्लास साइंस लेसन 7 किशोरावस्था की ओर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न 1। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? उत्तर हार्मोन। प्रश्न 2। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर किशोरावस्था जीवनकाल की वह अवधि है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। प्रश्न 3। ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। उत्तर स्त्री में ऋतुस्राव किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाता है। यह सामान्य रूप से प्रत्येक 28 से 30 दिनों के बाद 40 से 45 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यह गर्भधारण की अवस्था में नहीं होता है। इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। यह मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव कहलाता है। प्रश्न 4। यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। उत्तर यौवनारंभ के समय लड़कों में होने वाले परिवर्तन। 1। हाथ और पैर पर रोम आ जाते हैं। 2। जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र का रंग गहरा हो जाता है। 3। त्वचा तैलीय हो जाती है और चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं। 4। आवाज फटने लगती है। 5। कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल निकल आते हैं। 6। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती हैं। यौवनारंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। 1। कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल निकल आते हैं। 2। हाथ एवं चेहरे पर महीन रोम आने लगते हैं। 3। त्वचा तैलीय होने लगती है तथा चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं। 4। स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है। 5। स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। 6। रजोधर्म होने लगता है। प्रश्न 5। 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। उत्तर अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन। 1। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन थायरोट्रोपिक हार्मोन। 2। थायरॉइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन। 3। वृषण टेस्टोस्टेरॉन। 4। अंडाशय एस्ट्रोजन। 5। अग्न्याशय इंसुलिन। 6। एड्रिनल एड्रिनेलिन। प्रश्न 6। लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार बताइए। उत्तर लिंग हार्मोन नर में वृषण द्वारा तथा मादा में अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन लिंग हार्मोन कहलाते हैं। यह मादा और नर लिंग में भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें यह नाम दिया गया है। 1। नर लिंग हार्मोन यह वृषण द्वारा स्रावित होता है। इस हार्मोन से लड़के के चेहरे के बालों की वृद्धि होती है तथा यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता पैदा करता है। टेस्टोस्टेरॉन नर लिंग हार्मोन है। 2। मादा लिंग हार्मोन यह अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। यह गर्भधारण में सहायक है तथा यह गौण जनन लक्षण जैसे स्तनों की वृद्धि आदि पर नियंत्रण रखते हैं। एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है। प्रश्न 7। सही विकल्प चुनिए। क किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। 2। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि में उचित आहार की आवश्यकता होती है। 3। किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। 4। किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भलीभांति विकसित होती है।
उत्तर 2 शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि में उचित आहार की आवश्यकता होती है। ख स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके आय ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। 2 स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं। 3 शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है। 4 शरीर की लंबाई बढ़ती है। उत्तर आय ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ग निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? आय चिप्स नूडल्स कोक 2 रोटी दाल सब्जियां 3 चावल नूडल्स बर्गर 4 शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन पेय। उत्तर 2 रोटी दाल सब्जियां। प्रश्न 8 निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क एडम्स एप्पल ख गौण लैंगिक लक्षण ग गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। उत्तर क एडम्स एप्पल यौवनारंभ में लड़कों के स्वरयंत्र अथवा लैरिंकस के बढ़ने के कारण जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है उसे एडम्स एप्पल कंठमणि कहते हैं। ख गौण लैंगिक लक्षण कुछ लक्षण लड़के और लड़की को भिन्न करने में मदद करते हैं, ऐसे लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों और लड़कियों के बगल और जांघों के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। ग गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हैं, जिन्हें X तथा Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। प्रश्न 9 शब्द पहेली शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर 1 अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम। 2 स्वर पैदा करने वाला अंग। 3 स्त्री हार्मोन। बाईं से दाईं ओर 3 एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। 4 मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। 6 किशोरावस्था को कहा जाता है। उत्तर ऊपर से नीचे की ओर 1 डॉट नलिका विहीन। 2 स्वरयंत्र। 3 डॉट एस्ट्रोजन। बाईं से दाईं ओर 3 एड्रिनेलिन। 4 कायांतरण। 5 हार्मोन। 6 टीनेजर्स। प्रश्न 10 नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आयु वर्षों में, लंबाई सेमी में। लड़के लड़कियां 0 53 53, 4 96 92, 8 114 110, 12 129 133, 16 150 150, 20 173 165। उत्तर उपर्युक्त ग्राफ से पता चलता है कि लड़कों और लड़कियों दोनों में लंबाई में वृद्धि लगभग समान होती है। यह वृद्धि पहले 8 वर्षों तक लड़कियों में कम और फिर 20 वर्ष तक समान होती है।